फ्रेंड्स, वैसे तो दुनिया की आर्मीज में कई फीमेल स्नाइपर्स मौजूद हैं जिन्होंने जंगों में हिस्सा लिया और दुश्मन ममालिक के फौजियों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे खतरनाक और बेहतरीन फीमेल स्नाइपर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र यानी 21 और 22 साल की उम्र में जंगों में हिस्सा लिया और कई सोल्जर्स को अपनी राइफल का निशाना बनाकर मार डाला। कुछ तो ऐसी बेहतरीन स्नाइपर्स हैं जिन्होंने 3 महीने में 300 से ज्यादा फौजियों को कत्ल किया। और ये भी कि पाकिस्तान और इंडिया की बेहतरीन फीमेल शार्प शूटर्स कौन हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 5, लेडिया गोदवा। ये फीमेल दूसरी जंगे अजीम के दौरान रेड आर्मी के लिए एक स्नाइपर थी। ये 18 साल की उम्र में रजाकाराना तौर पर आर्मी में शामिल हुई और इसे फौरी तौर पर सेंट्रल वुमेन स्नाइपिंग स्कूल में भेज दिया गया। इस फीमेल स्नाइपर ने जर्मन हमलावरों के खिलाफ कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और 76 से ज्यादा सोल्जर्स को अपनी गोली का निशाना बनाया। एक लड़ाई के दौरान ये फीमेल स्नाइपर दुश्मन स्नाइपर की गोली की जद में आ गई और गोली सीधा इसके मुंह पर लगी, जिससे इसका जबड़ा टूट गया। बजाय इसके कि ये वहां से भाग जाती, इसने वहीं लेटे हुए जर्मन आर्मी का वो स्नाइपर ढूंढा जो एक दरख्त के पीछे छुपा था। लेडिया ने अपनी जख्मी हालत में उसे टारगेट किया और उसके फायर करने से पहले ही उसे मार डाला। इस फीमेल स्नाइपर को रशियन एजाज ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार से भी नवाजा गया। नंबर 4, लुडमिला मिखलवोना। ये लड़की 12 जुलाई 1916 में यूक्रेन में पैदा हुई और ये राइफल्स बनाने वाली फैक्ट्री में एक ग्राइंडर के तौर पर काम करती रही। यहीं इसे राइफल्स में दिलचस्पी पैदा हुई और इसने एक शूटिंग क्लब में शार्प शूटर की क्लासेस लेना शुरू कर दी। 1941 में इसे रेड आर्मी के साथ बतौर नर्स काम करने का मौका मिला, जहां ये जख्मियों को फर्स्ट एड देती थी। ओडेसा की लड़ाई के दौरान इसे बंदूक चलाने का मौका मिला और इसे बंदूक चलाता देखकर रेड आर्मी के ऑफिसर्स हैरान रह गए और इसे फौरन स्नाइपर के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया। ओडेसा की जंग के दौरान ही सिर्फ 3 महीने में इसने 300 फौजी मार गिराए। इसी बिना पर इसे रेड आर्मी में लेफ्टिनेंट का ओहदा दे दिया गया। 1942 में ये एक मॉर्टर गोला फटने से जख्मी हो गई और इसे रिटायर कर दिया गया। दुनिया की तारीख में इस फीमेल स्नाइपर को दुनिया की सबसे खतरनाक फीमेल स्नाइपर समझा जाता है और इसका रिकॉर्ड भी आज तक कोई नहीं तोड़ सका। नंबर 3, अंजलि भगवत। फ्रेंड्स, अंजलि भगवत 5 दिसंबर 1969 को इंडिया में पैदा हुई। इंडिया की फीमेल स्नाइपर ने आज तक किसी जंग में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन आज के दौर में इंडिया की फीमेल स्नाइपर्स भी यूरोपियन स्नाइपर्स को मात दे रही हैं। अंजलि भगवत ने एफ्रो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूरोप सर्किट और ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और इसने यूरोपियन फीमेल स्नाइपर्स को पीछे छोड़ते हुए कई गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। अंजलि भगवत को 12 इंडियन अवार्ड से नवाजा गया। नंबर 2, मिनाहिल सोहेल। मिनाहिल सोहेल 3 जनवरी 1995 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। 22 साला मिनाहिल ने कई एशियन टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप्स भी अपने नाम की और इन्हीं अचीवमेंट्स पर IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मिनाहिल का नाम शॉर्ट लिस्ट किया और ये ओलंपिक्स शार्प शूटिंग मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली पहली फीमेल थी। मिनाहिल ने ओलंपिक्स मुकाबलों में क्वालिफाई किया और कई यूरोपियन फीमेल शार्प शूटर्स को पीछे छोड़ दिया। मिनाहिल सोहेल का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी यकीनन ऐसी बाकमाल सलाहियत रखने वाली फीमेल स्नाइपर्स को वेलकम कहेगी। नंबर 1, नतालिया कोशवा। नतालिया कोशवा 26 नवंबर 1920 को रशिया में पैदा हुई। इसने रेड आर्मी के लिए स्नाइपर के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी। दरअसल ये एक यूनिवर्सिटी में काम करती थी, लेकिन 1941 में जब नाजी आर्मी ने रशिया पर हमला किया तो नतालिया ने जर्मन आर्मी के खिलाफ जंग में शामिल होने की तैयारी की। इसने एक सेल्फ डिफेंस यूनिट में शमूलियत इख्तियार की और स्नाइपर स्कूल से तरबियत लेने के बाद इसे 528वीं राइफल रेजिमेंट के साथ महाज पर भेज दिया गया। नतालिया ने मास्को की लड़ाई में कई जर्मन फौजियों को निशाना बनाया, लेकिन जंग के आखिरी दिनों में नतालिया और इसका साथी जर्मन फौज के घेरे में आ गए। इन दोनों ने गिरफ्तार होने की बजाय जर्मन फौज पर दस्ती बमों से हमला किया और खुद को और कई जर्मन सोल्जर्स को मार डाला। 21 साल की उम्र में छोटे से कैरियर के दौरान नतालिया ने 170 जर्मन सोल्जर्स को अपनी बंदूक का निशाना बनाया। तो फ्रेंड्स, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक फीमेल स्नाइपर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।